हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है मन के भाव। एक बहुत मशहूर चित्रकार था। उसकी बनाई पेंटिंग तुरंत बिक जाती थी। बहुत लोग उसके पेंटिंग के दीवाने थे और उनकी बनाई पेंटिंग का मुंह मांगा दाम देने के लिए तैयार रहते थे। चित्रकार भी पेंटिंग के प्रति इतना समर्पित था कि अभी तक शादी नहीं की थी। ढलती उम्र में चित्रकार एक बार सोचने लगा कि मेरी बनाई चित्रकारी को लोग इतना पसंद करते हैं, मुझे खुश करने के लिए मुंह मांगा दाम देते हैं, लेकिन जिसने मेरा सृजन किया, जिसने इस खूबसूरत सृष्टि का सृजन किया, उस सृष्टिकर्ता को खुश करने के लिए मैं आज तक कुछ नहीं किया। उनकी कलाकृतियों संसार को तो मैं दिल में खोलकर निहारा भी नहीं। प्रकृति के सुंदर रूपों को अपने कलाकृतियों में चित्रित किया, लेकिन उसके मधुर सुरम धीमी आवाज को सुना ही नहीं। यह सोचते सोचते उसकी तूलिका रुक गई। उसने निश्चय किया, अब वह भगवान के बनाए रचना को निहारेगा और भगवान को खुश करने के लिए कुछ करेगा। उसे अपने काम से विरक्ति होने लगा। एक दिन चित्रकार घर द्वार छोड़कर अनंत की खोज में निकल पड़ा और चलते चलते शाम ढलने लगी थी कि एक पेड़ के नीचे बैठकर रात्रि विश्राम के लिए सोचने लगा। आसपास कोई घर नजर नहीं आ रहा था। उसी समय उधर से गुजर रही एक नन्ही सी प्यारी सी बच्ची की नज़र चित्रकार पर पड़ी। बच्ची चित्रकार से बोली कि आप कौन हैं, आपको कहाँ जाना है? रात होने को है, चलिए ना हमारे घर, आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ। बच्चे तो वैसे भी भगवान का रूप होते हैं, बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं। बच्चे के बाल हट और प्यार पूर्वक आग्रह से चित्रकार की दुविधा समाप्त हो गई। वह बच्ची के साथ उसके घर चल दिया। दोस्तों, अतिथि देवो भव के भाव से उस घर के बुजुर्ग ने चित्रकार का स्वागत खुशी मन से किया। उसने चित्रकार को आदर पूर्वक खाना खिलाने के बाद रात्रि विश्राम की व्यवस्था कर दी। चित्रकार ने महसूस किया कि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। जीवन में पहली बार उसे पराये भी अपने लगने लगे थे। चित्रकार उस बच्ची और बुजुर्ग के प्यार और सम्मान से भाव विभोर हो गए। परवश उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। चित्रकार ने बुजुर्ग से कलर, पेंट तथा ब्रश मांगकर उसके घर के सामने जो लकड़ी का बाड़ पेंटिंग लगा था उसको पेंट कर दिया। इसके बाद उन लोगों से विदा लेकर चित्रकार वहां से चला गया। और इधर जब चर्चा हुई कि चित्रकार घर छोड़कर कहीं चले गए हैं, तो चित्रकार के प्रशंसक उनकी खोज करते करते बुजुर्ग के घर पहुंचे। बोलिया सुनकर बुजुर्ग ने बताया कि वे मेरे यहाँ रात विश्राम के लिए मेरे बाड़े फेसिंग को पेंट करके वहीं कहीं चले गए। चित्रकार के प्रशंसकों ने जब उनके द्वारा पेंट किए गए बाड़ को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चित्रकार बाड़ के सभी खंभों पर अपना हस्ताक्षर कर दिए थे। वो बाड़ देखते ही देखते लाखों रुपए में बिक गए। यह चित्रकार द्वारा बच्ची को दिया गया उसका तुच्छ उपहार था। तो दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा यह मिलती है कि जीवन में जब भी संसार से विरक्ति होने लगे तो एक बार अपनों से बात जरूर करनी चाहिए, ताकि मन के भावों को बांटा जा सके और हल्का महसूस किया जाए। तो दोस्तों, इसी में हम आपके लिए एक छोटी सी कहानी और लाए हैं, सफलता का प्रयास, जो प्रेरणादायक उदाहरण है। एक आदमी कहीं से गुजर रहा था। तभी उसने सड़क के किनारे बंधे हाथियों को देखा और अचानक रुक गया। उसने देखा कि हाथियों के अगले पैर में एक रस्सी बंधी हुई है। उसे इस बात का बड़ा अचरज हुआ कि हाथी जैसे विशालकाय जीव लोहे की जंजीरों की जगह बस एक छोटी सी रस्सी बंधे हुए हैं। यह स्पष्ट था कि हाथी जब चाहते तब अपने बंधन तोड़कर कहीं भी जा सकते थे, पर किसी वजह से वो ऐसा नहीं कर रहे थे। उसने पास खड़े महावत से पूछा कि भला ये हाथी किस प्रकार इतनी शांति से खड़े हैं और भागने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तब महावत ने कहा, इन हाथियों को छोटों पर से ही इन रस्सियों से बांधा जाता है। इस समय इनके पास इतनी शक्ति नहीं होती कि इस बंधन को तोड़ सके।
बार बार प्रयास करने पर भी रस्सी ना तोड़ पाने के कारण उन्हें धीरे धीरे यकीन होता जाता है कि वे इन रस्सियों को नहीं तोड़ सकते, और बड़े होने पर भी उनका ये यकीन बना रहता है, इसलिए वो कभी इसे तोड़ने का प्रयास नहीं करते। आदमी आश्चर्य में पड़ गया कि ये ताकतवर जानवर सिर्फ इसलिए अपना बंधन नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो इस बात में यकीन करते हैं। इन हाथियों की तरह ही हम में से कितने लोग सिर्फ पहले मिली असफलता के कारण ये मान बैठते हैं कि अब हमसे ये काम हो ही नहीं सकता, और अपनी ही बनाई हुई मानसिक जंजीरों में जकड़े जकड़े पूरा जीवन गुजार देते हैं। शिक्षा, याद रखिए, असफलता जीवन का एक हिस्सा है और निरंतर प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। यदि आप भी ऐसे किसी बंधन में बंधे हैं तो आपको अपने सपने सच करने से रोक रहा है तो उसे तोड़ डालिए। आप हाथी नहीं, इंसान हैं। तो दोस्तों, सदैव प्रसन्न रहिए, जो पर्याप्त है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये दो कहानी एक ही वीडियो में कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, लास्ट में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।